दोस्तों नमस्कार। धर्म कहानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ हर कथा में छुपा है आस्था का रहस्य और हर शब्द जुड़ा है सनातन सत्य से। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के उस रहस्यमय स्थान पर जो बर्फ से ढकी चोटियों के बीच स्थान है जागृत देवता का, जहाँ एक ऐसी दिव्य शक्ति विराजती है जो सर्दियों में केदारनाथ की रक्षा करती है, लेकिन जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। चलिए जानते हैं हम उस दिव्य स्थान के बारे में। हर हर महादेव। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है और हमारे सनातन आस्था का अद्वितीय केंद्र है। हर साल लाखों श्रद्धालु दुर्गम यात्रा करके बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन जब सर्दियाँ आती है, जब केदारपुरी बर्फ में ढक जाती है, जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तो सवाल उठता है, क्या बाबा के धाम को उसी तरह अकेला छोड़ दिया जाता है? बाबा केदार की रक्षा उस समय कौन करता है जब न कोई मानव वहाँ ठहर सकता है, न कोई पूजा हो सकती है? तो इसका जवाब है भृकुंड भैरव, वही जागृत देव जिन्हें केदारनाथ का क्षेत्रपाल कहा जाता है। जिसे काशी में काल भैरव, त्र्यंबकेश्वर में भीषण भैरव और हिमाचल के बैजनाथ में बटुक भैरव, वैसे ही केदारपुरी में भृकुंड भैरव की दिव्य उपस्थिति है। यह मान्यता है जब केदारनाथ मंदिर बंद हो जाता है तो भैरव बाबा की ही पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं अपने अलौकिक शक्ति से। केदारनाथ मंदिर से केवल आधा किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित है भृकुंड भैरव का मंदिर। यह मंदिर एकदम अनूठा है। न इसकी छत है न दीवारें, बस खुले आकाश के नीचे विराजित है त्रिशूलों और ध्वजों से घिरे भृकुंड भैरव बाबा। यहाँ कई दिव्य मूर्तियां हैं जो भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती है। यह मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ प्रकृति की नीरवता और शक्ति दोनों एक साथ अनुभव होती है। भृकुंड भैरव को एक केवल क्षेत्रपाल ही नहीं बल्कि केदारनाथ का पहला रावल भी माना जाता है। रावल यानी कि मुख्य पुजारी। एक समय जब केदारनाथ मंदिर में कपाट खुलने से पहले भृकुंड भैरव की पूजा अनिवार्य मानी जाती थी, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना कोई पूजा यहाँ शुरू नहीं हो सकती थी। आज भी यह परंपरा जीवित है। हर साल केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले भृकुंड भैरव की विशेष पूजा होती है। मंगलवार और शनिवार को विशेष आराधना की जाती है और आषाढ़ संक्रांति के दिन भृकुंड बाबा से विश्व शांति और कल्याण की कामना की जाती है। स्थानीय मान्यता है कि भृकुंड भैरव सिर्फ एक देवता नहीं, जागृत देव है। 2017 की एक घटना इस मामले में बहुत ही प्रसिद्ध है। जब कपाट बंद करने के समय कुंडियाँ ठीक से नहीं लग पा रही थी, तब पुरोहितों ने बाबा भैरव का आवाहन किया। कुछ ही क्षणों में ताले की कुंडी आसानी से लग गई। यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह श्रद्धा की शक्ति थी। कहा जाता है भृकुंड भैरव परशुराम रूप में मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर चेतावनी देते हैं जब कोई केदारनाथ में अनियमितता होती है। अगर इस मंदिर तक पहुंचते हैं तो आपको केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक चेतन शक्ति का आभास होता है। चारों ओर फैली बर्फीली घाटियां, हवा में गूंजती मौन दिव्यता और भैरव बाबा की स्थिर दृष्टि हर भक्त को भीतर तक झकझोर देती है। यह केवल दर्शन नहीं, एक अनुभूति होता है। अगर आप केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो इस दिव्य स्थल को बिल्कुल न छोड़ें। मंदिर से केवल आधा किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में एक ऐसा रास्ता जाता है जहां से आप भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। यह यात्रा को पूर्ण करता है, क्योंकि बिना भैरव के दर्शन शिव यात्रा अधूरी मानी जाती है। भृकुंड भैरव न सिर्फ एक देवता है, न सिर्फ एक रक्षक, वो श्रद्धा के सजीव प्रमाण है। जब सर्दियाँ पूरे क्षेत्र को ढक देती है और मानव वहां पहुंच नहीं सकते, तो भी एक शक्ति, एक जागृत शक्ति, एक महान शक्ति वहां रहती है जो बाबा केदार की निगरानी करती है, रक्षा करती है और प्रतीक्षा करती है अगले भक्त की। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप इस कथा को लाइक जरूर कीजिए,
कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और ऐसी ही दुर्लभ, दिव्य और जागृत कथाओं के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे अपने चैनल धर्म कहानी को, क्योंकि यहाँ हर बात जुड़ी है धर्म से और यहाँ हर बात होती है धर्म की। हर हर महादेव।